कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सूरज नाम का जो लड़का था कैसे उसकी एक गलती के कारण उसके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसमें वो बच्चा मृत पाया गया सड़क किनारे, एक्सीडेंट बताया जा रहा था और कई उसके बहनें परेशान थी, रोते रोते उनको बुरा हाल था, माँ का रोते रोते बुरा हाल था। उसके पिता की डेथ हो रही थी, 2 साल पहले हो चुकी थी। पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ था, जिसमें कि कल मेरी उसकी माँ से बात हुई। उनका खुद मेरे पास फोन आया था। उनका कहना था कि जो सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था वो सच है, वो ये मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था वो मेरे हस्बैंड से बात करना चाहती थी, जो कि नेटवर्क नहीं उनका लग रहा, तो उनसे बात नहीं हो पाती। उनका मेरे पास फोन आया और मुझसे बोली, दीदी मतलब जो उसके रिपोर्ट में आया उस पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि जिस स्थिति में वो पाया गया मृत, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही, तो कहीं ना कहीं हमको यकीन है कि उसकी हत्या हुई है, उसे मारा गया है, क्योंकि उसे धमकियां मिल रही थी 2 दिन पहले। और उसके बाद दूसरे दिन वो मृत पाया, मरा हुआ मिला सड़क किनारे। ऑलरेडी पुलिस जो जांच करती है सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और सत्यता के ऊपर करती है। सूरज का पोस्टमार्टम जांच चल रही थी उसके ऊपर और उसकी जो रिपोर्ट थी वो नहीं आई थी। ऑलरेडी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी रिपोर्ट में पाया गया है कि वो जो लड़का था उसकी बॉडी में कहीं पे भी चोट के निशान नहीं है। उसकी गाड़ी में हल्का सा खरोंच है, जो बाइक से गिरा होगा तो होता है, ये बाइक थोड़ी सी भी रपटती है तो उसमें आ जाता है। बाइक काफी डैमेज है, लेकिन उसके शरीर में कहीं पर भी चोट का निशान नहीं है। उसका जो सर का बीच वाला तलवा होता है ना, तलवा जिसे बोलते हैं, माथा बिल्कुल पूरे बॉडी सेफ है, उसकी बॉडी में कहीं स्क्रैच नहीं, लेकिन बीच का जो माथा होता है माइंड का, वो डैमेज है अंदर तक। और रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो एक्सीडेंट की पुष्टि हुई है, ना हत्या की पुष्टि हुई है। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिससे ये अनुमान लगाया जाए कि वो उसका या तो उसका मर्डर हुआ है या उसकी हत्या हुई है। ऐसा कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला है और उनकी माँ का मन ये मान नहीं रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उनको पूरा यकीन है उसको मारा गया है। और मुझे पूछ रही थी, लेकिन मैं बता दूं, पुलिस जब जांच करती है तो जांच बहुत गहराई से करती है, वो सच को निकाल देती है। और कई ऐसे कांड हुए हैं। अब पुलिस का मानना यही है, पुलिस का मानना मैं नहीं कहूंगी, जांच में जो पाया गया, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट पाई है उसके आधार पर उस बच्चे का माइंड के अंदर बहुत गहरा जख्म है, जो कि एक उसको कुछ हो सकता है वो इस समय चल रहा है कोरोना का, कि दिमाग पे सीधा असर कर रहा है और किसी की डेथ हो जाती है उसको पता नहीं चल रहा, वायरस फिर से आ रहा, कई ऐसी घटनाएं आ गई उसमें जो है कई मौतें हो गई, तो वही माना जा रहा है। लेकिन उनकी माँ का बिल्कुल अंतरात्मा मान नहीं रही है और उनका कहना ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब जब रिपोर्टें जो आ रही हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जांचें होती हैं, तो उसमें क्लियर हो चुका है कि उसकी मौत जो है नेचुरल डेथ है, उसकी ना तो हत्या की गई है ना ही उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन में आप क्या अनुमान लगाएंगे, आपका क्या कहना होगा कि क्या रहा होगा उसके साथ? मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मैं पुलिस विभाग से हूँ, मेरी फैमिली पुलिस से है, तो मैं कई ऐसी घटनाएं देखती हूँ कि उसमें सत्य ही निकलता है। जब जांच होती है तो तथ्यता के आधार पर जांच होती है, उन जांचों को मूल्यांकन बहुत बारीकी से किया जाता है। जो विभाग उस जांच को कर रहा होता है, मेडिकल विभाग, वो बहुत गहराई से गंभीरता से इस चीज को निकालता है। ऑलरेडी किसी की मौत हो गई तो उसका प्रूफ निकालना है बहुत गंभीरता से। जहाँ पे ये घटना हुई वहां के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, क्योंकि वहां रात था, वहां से कई किलोमीटर दूर तक की दूरी तय की जाती है। वहां से एक गाड़ी आ रही है और वो बेहोश पाया जाता है, गाड़ी वाले ने उसे देखा गाड़ी रोक के, लेकिन वो गाड़ी से उतर के नहीं देखा और उसकी माँ का कहना था अगर वो देख लेता तो शायद मेरा बेटा बच जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आजकल समाज में बहुत ज्यादा गलत चीजें भी हो रही है। लोगों को लगा होगा, मैं अपना अनुमान लगा रही हूँ क्योंकि अंधेरे में बच्चा पड़ा हुआ था सड़क किनारे, तो लोगों को लगा होगा कि पीकर, आजकल पीकर जहां तहां पड़े मिलते हैं। तो मेरे सोचने के अनुसार मैं ये कह सकती हूँ कि उन्हें लगा होगा कि वो पीकर, हो सकता है पिया हुआ लड़का है जवान और पी के वो बेहोश की हालत में पड़ा है
और नशे की हालत में पड़ा है, इसलिए लोगों ने नहीं देखा होगा। उनकी माँ का कहना यही था, अगर कोई देख लेता है, उठा लेता है कि वो किस स्थिति में है, तो शायद वो बच जाता। कहीं ना कहीं सच है, अगर कोई देख लेता तो शायद जो अगर उसके दिमाग के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से उसकी डेथ हुई, तो वो चीज़ें नहीं होती। अगर कोई देख लेता, जिन्होंने देखा उसे देखकर पुलिस को सूचना कर देता, तो शायद वो बच सकता था। तो दोस्तों, अगर कहीं आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक छोटी छोटी मदद किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है, किसी के घर को बचा सकती है, किसी के परिवार को बचा सकती है और किसी के बच्चे को बचा सकती है। हो सकता है कि उसके माइंड में ऐसी कोई दिक्कत चल रही हो जो बेहोशी के कारण वो गिरा हुआ, उसके माइंड में असर हुआ। अगर टाइम रहते, समय रहते उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता और उसके दिमाग की हो सकता कोई नस फट गई हो, क्योंकि मेडिकल के अनुसार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यही चीजें पाई गई है कि उसके दिमाग के अंदर गहरा जख्म है और वो जख्म किसी और बॉडी के पार्ट में नहीं, केवल माइंड में है। एक्सीडेंट करने वाला या मर्डर करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। या तो चोट के निशान होंगे या उसे कुछ इस तरीके का पॉइजन वगैरह दिया जाएगा जिससे उसकी डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके माइंड के अंदर गहरा जख्म है, बिल्कुल तलुए से नीचे को अंदर, वो भी बाहर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के आधार पर वो एक नेचुरल डेथ मानी जा रही है कि आकस्मिक जो हुआ उसके साथ, उसके कारण उसकी डेथ मानी जा रही है। अभी इस समय उसका परिवार बहुत परेशान है, गंभीरता की स्थिति में, सोचने की स्थिति में नहीं है। फिर भी उसकी माँ ने मुझसे बात करी, काफ़ी देर तक बात करी और काफ़ी समझाया उन्हें कि परिस्थितियों से लड़ना सीखो। और ऑलरेडी हम समझा सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने दुख झेले हैं, उनके हस्बैंड की जो डेथ हुई है उसके बाद जवान बेटा चला गया, तो हम तो समझा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भुलाने की नहीं होती। दोस्तों, अगर हम किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दें तो शायद किसी की जान बच जाए। मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपके सामने स्थितियाँ आती है, प्लीज़ डरिए मत, उसका सामना कीजिए। हो सकता है आपकी एक मदद किसी की जान बचा दे। वो बच्चे को धमकी मिल रही थी ऑलरेडी, तो घर वाले उस अनुमान के आधार पर ये शक जाहिर कर रहे हैं कि उसको, उसकी हत्या की गई है। अब ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम में क्लियर हो चुका है कि उसकी डेथ नेचुरल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सूरज का जो मुझे कई भाई बहनों ने कहा था कि इसका क्या हुआ मुझे बताएं, तो ये मुझे वीडियो लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं लाइव, तो आपका क्या मानना है, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मैं आगे अपनी चीज़ों में सुधार कर सकती हूँ। तो दोस्तों, सुबह 8 बजे मेरी एक वीडियो आती है, डेली आती ही आती है। तो आप अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्यता है तो प्लीज़ उस पर जाएं, अपना प्यार बनाएं। और वो डेली 2 बजे मैं अपने भाई बहनों के लिए लाइव आती हूँ, ओनली उन्हें सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको भी सपोर्ट चाहिए, अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और यूट्यूब में कामयाब होना चाहते हैं, तो प्लीज़ 2 बजे मैं लाइव करती हूँ, उस लाइव में आएँ और अपना योगदान दें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अपने कमेंट राय में अपना राय जरूर मुझे दें। थैंक यू।